कश्मीर, जिसे दुनिया में धरती का स्वर्ग कहा जाता है, क्या आधुनिक कश्मीर वास्तव में धरती का स्वर्ग है? हालांकि यह कश्मीर भारत का अर्थात दुनिया के सबसे सहिष्णु देश और दुनिया के सबसे धार्मिक देश का अंग है, इसलिए यह फिर उस स्वर्ग वाले स्थान को पा सकता है जैसा आतंक समाचार को लगता है, क्योंकि आतंक समाचार को लगता है कि कश्मीर को अभी के समय में धरती का स्वर्ग कहना शायद गलत है, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे गतिविधियां हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं कश्मीर को धरती का स्वर्ग तो नहीं ही बताता है, नहीं ही बनाता है। वंचक नमस्कार, मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज मैं विस्फोट के इस अंक में विश्लेषण करूंगा कश्मीर का। वो कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, वो कश्मीर जो दुनिया के पटल पे, विश्व पटल पे कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था, जो वास्तव में कभी धरती का स्वर्ग था, लेकिन कहने को तो आज भी लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं, लेकिन मुझे आतंक समाचार को यह कहीं से धरती का स्वर्ग नहीं दिखता है। हालांकि यह भारत का अंग है, इसलिए आने वाले समय में यह फिर से अपने उस स्वर्ग वाले पद को, स्वर्ग वाले स्थान को वापस पा सकता है। मैं इस अंक में विश्लेषण करूंगा कश्मीर मुद्दे पे। मैं बात करूंगा कश्मीर का, मैं बात करूंगा भारत से जुड़े उन सारे मुद्दों का जो कि कश्मीर को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे अस्थिर या फिर विवाद का कारण बनाता है। अभी हाल ही के समय में कुछ दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर के कुछ नेताओं के साथ, कुछ जनप्रतिनिधि के साथ दिल्ली अर्थात भारत की राजधानी में बात की। उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि जो अभी तक भारत और कश्मीर अर्थात यहाँ पे हम लोग या फिर बहुत सारे ऐसे लोग यह मान कर चलते हैं कि भारत जो है वो कश्मीर से कहीं ना कहीं अलग है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो डेमोग्राफिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत सोच है। तो अभी हाल ही के दिन में, कुछ दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक की और यहाँ पे विषय ये था कि कश्मीर में आगे चलकर कैसे वहाँ पे सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुधार की जा सकती है, क्योंकि इसका आधार है धारा 370। धारा 370 वो धारा भारतीय संविधान के अंतर्गत वो धारा थी जिसके आधार पे कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जहाँ पर बहुत सारे प्रिविलेज, बहुत सारी प्राथमिकताएं, बहुत सारे फ़ायदे कश्मीर और कश्मीरियों को दी गई थी, जो कि आज से लगभग 2 वर्ष पहले अर्थात 2019 के 5 अगस्त को ख़त्म कर दिया गया था अभी के प्रधानमंत्री और अभी के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री के द्वारा। और यह लगभग 2 साल पुरानी बातें हो गई जब कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से बाहर कर दिया गया। वहाँ से आर्टिकल 370, धारा 370 और 35A इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो पहले भारत का राज्य हुआ करता था, वो अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है और वो भी 2 टुकड़ों में बट चुका, एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया 5 अगस्त 2019 के बाद। बटा तो बाद में, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा कर दी गई। आर्टिकल 370 हटे और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख एक दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। और जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बटे तो उस समय लद्दाख के लोग खुश थे। लद्दाख के इकलौते सांसद हों या फिर वहाँ के अलग अलग जनप्रतिनिधि हों,
इन लोगों का मानना था कि ये लद्दाख के हित में है, ये लद्दाख के लिए, लद्दाख की जनता के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। इसलिए उन लोगों ने इसका जश्न मनाया, उन लोगों ने इसकी खुशी मनाई, उन लोगों को लगा कि ये चीज़ अच्छी बात है। तो लद्दाख का यहाँ पर विकास, चाहे वो वहाँ के आम जनता के मन की बात हो या फिर भारत के मन की बात हो, दोनों के मन की बात से ये पाया गया कि लद्दाख का विकास अब होगा और लद्दाख के लोग इस निर्णय से, भारत सरकार के इस निर्णय से खुश हैं। तो लद्दाख का मुद्दा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे लद्दाख का मुद्दा समाधान हो जाता है, लद्दाख की समस्या समाधान हो जाती है। अब बात आती है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो इस फैसले से नाराज़ थे। जहाँ लद्दाख में नाराज़गी न के बराबर थी, जम्मू कश्मीर में नाराज़गी बहुत थी, क्योंकि यहाँ के जो नेता थे, यहाँ के जो लोकल नेता थे, यहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स करने वाले या फिर क्षेत्रीय दल के जितने भी नेता थे, उसमें से अधिकांश को लगा कि ये उनकी पॉलिटिकल कैरियर के लिए सही नहीं है, ये उनके राजनीतिक उत्थान के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है कोई राज्य, तो वहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं और वहाँ पे फिर मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं होता है। हालांकि कुछ ऐसे अपवाद हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री और चुनाव होते हैं, उसका 2 एग्जाम्पल दिल्ली और पुडुचेरी है, भारत का 2 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जम्मू कश्मीर में वैसा सुविधा नहीं दिया गया और वहाँ पर बगैर चुनाव वाला एक प्योर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भारत में आज की तिथि में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी है। तो यहाँ पर जब लगभग 2 साल बीत गए तो भारतीय प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले वहाँ के नेताओं के साथ बैठक करते हैं और बात करते हैं कि अब आगे जम्मू कश्मीर में क्या किया जाए, वास्तव में इसे फिर से राज्य बना दिया जाए या फिर इसे केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया जाए। तो यहाँ पर लगभग 90%, 95%, जिसमें भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग शामिल हैं, उनका कहना था कि इसे वापस राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ सुधार के साथ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। जिसमें कुछ लोगों का कहना था परिसीमन। परिसीमन का मतलब होता है जहाँ पर हम राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या किसी भी स्थान को, सीधा साफ भाषा में कहें या सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी स्थान को, किसी भी जगह को हम अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पे उसका बंटवारा करते हैं। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो, उसके हिसाब से उसका बंटवारा करते हैं, इसे परिसीमन कहते हैं। परिसीमन का मतलब हुआ अलग अलग कितने वहाँ पर लोकसभा क्षेत्र होंगे, कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे, आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से कि वहाँ पर कैसे क्या होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं कि परिसीमन यहाँ पे सही से करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये नाम से ही क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि यहाँ पे 2 जगह या 2 भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ा गया है, एक है जम्मू और एक है कश्मीर। जम्मू जो है वो अलग भौगोलिक क्षेत्र है और कश्मीर जो है वो अलग भौगोलिक क्षेत्र है, और दोनों को जोड़कर जम्मू कश्मीर बनाया गया। पहले इसी जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी हुआ करता था, जो नाम में तो नहीं आता था जम्मू कश्मीर के, लेकिन वो लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जो अब अलग हो चुका है। तो परिसीमन का मुद्दा है। तो कुछ लोगों का कहना था कि वापस वहाँ पर धारा 370 को लगा दिया जाए, कश्मीर को विशेष दर्जा फिर से देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है वो आर्थिक तौर से या फिर राजनीतिक तौर से या फिर बहुत सारे तरीके से वो कहीं ना कहीं उथल पुथल का सामना कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उस स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है। इसके कारण से धारा 370 लगा देना चाहिए। तो कहीं कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे धारा 371 लगाना चाहिए, 370 की तो अब बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अब लग ही नहीं सकता, ये हट चुका है, अब ये धारा 371 लगाना चाहिए। धारा 370 की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि धारा 370 ये विकास के लिए अवरोधक था, ऐसा बहुत लोगों का कहना था। और यहाँ पे धारा 370 लगाने की भी बात कुछ लोगों ने की। धारा 371 जो अभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे अलग अलग राज्यों में लगे हुए हैं या फिर कुछ केंद्र शासित प्रदेश में लगे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ विशेष दर्जे दिए जाते हैं, चाहे वो ज़मीन बिक्री का हो या फिर कॉमर्शियलाइजेशन का हो। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात हुई कि 371 भी लगाया जा सकता है। और भी अलग अलग मुद्दे आए और फिर बात हुई कि ओवरऑल बात ये था कि किसी तरीके से
जम्मू कश्मीर को राज्य बनाना चाहिए, जिस पर लगभग सभी नेता राजी भी हुए। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ समय और कुछ सुधार की ज़रूरत थी, और ये भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाया गया एक बैठक था, जिसमें भारतीय गृह मंत्री और भी अन्य लोग और कश्मीर से जुड़े हुए, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए नेता ने इस बैठक में हिस्सा लिया। तो अब बात आती है कि यहाँ पर जब ये बैठक होती है, और इसी के आधार पे हमारा विश्लेषण भी है, क्योंकि हमने इस विश्लेषण को आज इसलिए उठाया है क्योंकि इसका आधार जो है यही बैठक है, यही कश्मीर के नेताओं के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का बैठक है। क्योंकि जब ये बैठक हुई आज से कुछ दिन पहले, तो यहाँ पर कहा गया कि ये भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा या बहुत सकारात्मक उठाया गया कदम है, जबकि वहीं पर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी भारत सरकार है, जो भारत सरकार जिसकी भारतीय जनता पार्टी जो भारत सरकार है, या फिर कहें तो भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर हम देखें तो जिसके प्रधानमंत्री हैं उसी के एक सांसद, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ये बैठक नहीं करनी चाहिए थी, भारतीय प्रधानमंत्री को यह बैठक नहीं करनी चाहिए थी, और उन्होंने यह बैठक अमेरिका के दबाव में आकर किया है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर के नेताओं से, जम्मू कश्मीर के नेताओं से बात करें। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ही जाने। लेकिन जहाँ तक ये बात आती है तो हम इसे नकार भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े सांसद का दिया गया बयान है। तो हमें इस पक्ष को भी देखना चाहिए कि क्या यह भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने मन से किया है, या फिर अमेरिका के मन की बात थी। ये प्रधानमंत्री के मन की बात थी या अमेरिका के मन की बात थी, ये तो देखने की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। तो यहाँ पर बात हुई कि हाँ, ये चीज़ होना चाहिए, और फिर बैठक होने के बाद ये बातें आई, और भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दिल्ली की दूरी और कश्मीर के दिल की दूरी जो है वो अब कम हो जाएगी, और कहीं ना कहीं कश्मीर के जो नेता हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, वो अब भारत की तरफ या फिर दिल्ली से अपने आप को जुड़ा महसूस करेंगे, क्योंकि ये उनका ही देश है और उनको ये चीज़ मानना होगा। तो वहीं पर कुछ विपक्षी दल, जो भारत सरकार की विपक्षी दल है या भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्षी दल है, उनका कहना था कि पहले, वही जो विपक्षी दल थे उनका कहना था कि हम पहले उत्तर की तरफ देखते थे और भारत सरकार दक्षिण की तरफ देखती थी। इस बैठक के बाद हम दोनों समान दिशा में देख रहे हैं और यह एक सकारात्मक कदम है। वहीं पर कुछ विपक्षी नेता का कहना था कि अब धारा 370 को वापस लाना या फिर सोचना तो मूर्खता होगी, कहीं ना कहीं हमें अब अपने आप को राजनीतिक तौर पे और अलग दिशा में ले जाने की ज़रूरत है, और अलग अलग बयान आए। अब बात आती है कि आतंक समाचार का इस पर क्या मानना है, कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए या जम्मू कश्मीर का समाधान क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कश्मीर जो है उसको दुनिया में धरती का स्वर्ग माना जाता है, भारत में धरती का स्वर्ग कहा जाता है, माना जाता है। लेकिन ये वास्तव में अब वह स्वर्ग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद ने वो जगह ले लिया, और जहाँ जहाँ मुस्लिम आतंकवाद ने जगह लिया है वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं मानवता जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। पूरी तरह से कहने का मतलब ये है कि आतंकवाद ने वहाँ के मानवता को ख़त्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो उस मानवता के खिलाफ़ ही हैं या फिर वो चीज़ें हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज़ का विरोध करते हैं और वो मानवता के साथ और आतंकवाद के खिलाफ़ है। लेकिन कश्मीर में वर्ष 1989, 1990, 1991 के आसपास जिस तरीके से इस्लामिक आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद ने वहाँ पे अपना उत्थान किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, और वहाँ से कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया और अलग अलग जगह पे या फिर उनका कत्ल कर दिया गया, या बहुत सारे अलग अलग यातनाएं दी गई और बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी हिंदू थे, वो भारत और अलग अलग देशों में भाग गए। ये कहीं ना कहीं कश्मीर को धरती का स्वर्ग नहीं बनाता। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं आज तक, और या फिर 1989 से पहले भी
चाहे वो 1947 की बात हो या जब भी की बात हो, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप सोचो कि कश्मीर जो है वो अब भारत का एक हिस्सा होते हुए धरती का स्वर्ग नहीं है। तो बात आती है कि जम्मू कश्मीर पर मैं आतंक समाचार क्या चाहता है, जम्मू कश्मीर पे क्या होना चाहिए। तो आतंक समाचार यही चाहता है, आतंक समाचार लद्दाख के पृथक होने पे खुशी मनाता है, उसका स्वागत करता है। तो आतंक समाचार चाहता है कि क्यों कश्मीर की आबादी के लिए, क्यों कश्मीर के क्षेत्रफल के लिए, क्यों कश्मीर की जनसंख्या के लिए अब तक या जब से कश्मीर भारत का हिस्सा बना है तब से जम्मू जो है वो बलिदानी दे रहा है, वो क्यों दे। क्योंकि जम्मू जो है वो कश्मीर के लिए अपने आप को इकट्ठे करके आज तक राज्य बनाता आया और अभी पिछले लगभग 2 वर्ष से केंद्र शासित प्रदेश में भी कश्मीर का हिस्सा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जम्मू का भी विकास नहीं हो पा रहा है जैसा उसको होना चाहिए। और मुद्दे जो हैं वो इस्लामिक आतंकवाद का हो या फिर जो भी हो, ये या पाकिस्तान का हो, ये सारे जो भी हैं वो कश्मीर से जुड़े हुए हैं और जम्मू से जुड़े हुए नहीं हैं। हालांकि जम्मू और कश्मीर को एक साथ अभी तक इसलिए रखा गया, आतंक समाचार मानता है इसलिए रखा गया क्योंकि कश्मीर को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार को एक वैसे जगह को साथ में लेकर रखना था जो कहीं ना कहीं भारत सरकार को कश्मीर पर नियंत्रण करने में मदद करे, जिसके कारण से भारत ने जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़कर रखा, ऐसा आतंक समाचार को लगता है। क्योंकि जम्मू जो है वो धार्मिक रूप से हिंदू बहुल एरिया है, लद्दाख जो है वो बौद्ध बहुल एरिया है और कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहुल एरिया है। और सारी समस्या जो है इसी इस्लाम और इसी मुस्लिम बहुल एरिया से है, क्योंकि उसके बॉर्डर जो है पाकिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे मुस्लिमों का ब्रेन वॉश, अधिकांश मुस्लिमों का, सभी का नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो भारत के पक्ष में, मानवता के पक्ष में और हिंदुओं से ज़्यादा देशभक्त और हिंदुओं से ज़्यादा धार्मिक हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं और पूरे अच्छे तौर पे बहुत सारे वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करता है, जो फिर आतंकवाद की तरफ आते हैं और सारी समस्या वही धर्म से है, वही धार्मिक विस्तार से है। उन्हें लगता है कि बाकी धर्म के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं और उन्हें या तो इस्लाम में आना चाहिए या तो निकल लेना चाहिए, संसार से, दुनिया से निकल लेना चाहिए, मारा जाना चाहिए। तो सारा समस्या यही है। तो फिर यहाँ पे बात आती है कि जम्मू और कश्मीर, जम्मू को इसलिए कश्मीर के साथ रखा गया या भारत ने अभी तक रखा। और हरी सिंह की बात अलग है कि हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ भारत का हिस्सा बनवाया था, भारत का हिस्सा दिया था, भारत को सौंपा था। लेकिन मैं उस इतिहास में नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि 1947 में उन्होंने सौंपा था या फिर 1948 में सौंपा था, 1949 में आया सही तरीके से, वो सारी बातें अलग है। लेकिन इसे बाद में जम्मू को अलग कर देना चाहिए था, क्योंकि जम्मू जो था वो उस इस्लामिक टेरिटरी या इस्लामिक आतंकवाद वाले एरिया से अलग था। लेकिन हालांकि भारत सरकार ने इसे अभी तक रखा, क्योंकि भारत सरकार जो है जो नियंत्रण जम्मू के सहारे कश्मीर पर रख सकती थी, वो सिर्फ कश्मीर अगर राज्य रहता तो वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे इस्लामिक फैक्टर हैं, पाकिस्तान फैक्टर हैं। तो इसके कारण से जम्मू को भी जोड़कर रखा गया। तो आतंक समाचार चाहता है कि अब जब से भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना है, जिस तरीके से लद्दाख को अलग कर दिया गया है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर से जम्मू को अलग कर दिया जाए। जब तक राज्य था तब तक मैं भी, आतंक समाचार भी चाहता था कि इसको किसी एक भारत के लॉयल जगह से, भारत के अच्छे जगह से या भारत के कंट्रोल वाले नियंत्रित जगह से इसको जोड़ कर रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर अगर हम ऐसा जोड़ कर नहीं रखते तो वहाँ की जो राजनीतिक समीकरण थी वो सारी चीज़ें जो है वो भारत विरोधी ही होती। हालांकि जम्मू था, इसके कारण से बहुत सारे राजनीतिक समीकरण फिर भी भारत के पक्ष में थे। लेकिन जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बना है, और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल का शासन होता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में भारत सरकार, भारतीय राष्ट्रपति का शासन होता है। नाम से ही क्लियर है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के शासन वाला प्रदेश। तो जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, उसके बाद आतंक समाचार चाहता है कि जम्मू कश्मीर से जम्मू को अलग कर दिया जाए, जम्मू को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यहाँ पे चुनाव हो और कश्मीर को अभी
आने वाले लगभग बहुत सारे समय तक केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया रखा जाना चाहिए, उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर राज्य का दर्जा देते हैं तो वहाँ पे सारा कंट्रोल वहाँ के लोकल लीडरों और अलग अलग चीज़ों पे आ जाएगी, तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। क्योंकि इन लोगों की सोच अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी, और ये चीज़ को अगर सही करना है, कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ जो है वो सुधार दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मोटिवेशन से सुधर जाती है, लेकिन अभी तक इन लोग की वो चीज़, वो मोटिवेशन इन लोग को नहीं आया है, नहीं दिखता है कि ये आने वाले समय में भारत के साथ या फिर हिंदू बहुल भारत के साथ अपने मुस्लिम बहुल पाकिस्तान की लॉयल्टी न करें। ऐसा नहीं लगता, आतंक समाचार को नहीं लगता, और फिर से वही चीज़ करना ये कहीं ना कहीं मूर्खता होगी, भारत सरकार की मूर्खता होगी। तो भारत सरकार नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा अभी फ़िलहाल 10 साल 15 साल के भीतर दिया जाए, राज्य का दर्जा दिया जाए, जम्मू कश्मीर से जम्मू को अलग किया जाए, जम्मू हिंदू बहुल जम्मू को राज्य का दर्जा दिया जाए, वहाँ पे चुनाव करवाया जाए, वहाँ पे मुख्यमंत्री सारा कुछ हुआ करवाया जाए, लेकिन कश्मीर को अलग करके कश्मीर को हमें एक केंद्र शासित प्रदेश ही रखना चाहिए। जैसे चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, दिल्ली, और ये सब हैं 8 हैं। उसी तरीके से कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश रखना चाहिए, और जम्मू को 29वां, भारत का अभी तक 28 राज्य हैं, भारत का 29वां राज्य बना देना चाहिए। जम्मू को राज्य बनाना चाहिए, जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं बनाना चाहिए, और कश्मीर को अलग करके, क्योंकि जम्मू के लोग अभी तक अपना इच्छा का, अपने अभिव्यक्ति का, अपने बहुत सारे चीज़ों का बलिदान देते आए हैं कश्मीर को बचाने के लिए, कश्मीर को भारत का बनाए रखने के लिए। तो अब शायद वो समय आ चुका है कि अब जम्मू को एक अलग दर्जा दिया जाए, राज्य का दर्जा दिया जाए, और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। क्योंकि राज्य रहता है तो समस्या थी, केंद्र शासित प्रदेश है तो अब सिर्फ कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। यहाँ पर मैं एक चीज़ अलग से कहना चाहूँगा, जो कहने की ज़रूरत है, कि वो कश्मीरी पंडित जो भगा दिए गए थे और जो अपनी कायरता से आज तक वहाँ तक नहीं पहुँचे, वापस अपने घर नहीं पहुँचे, या फिर अपनी कायरता के कारण वो इधर उधर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं और इधर उधर रोते फिर रहे हैं और विक्टिम कार्ड खेलते फिर रहे हैं कि हमें भगा दिया गया, हमें घर वापसी करा दो। आज वो कश्मीर के एक हिस्सा में अपना केंद्र शासित प्रदेश चाहते हैं। वो चाहते हैं कश्मीर के एक हिस्से को पनून कश्मीर बना दिया जाए। पनून का मतलब कश्मीरी भाषा में हमारा कश्मीर, हमारा, तो हमारा कश्मीर बना दिया जाए, पनून कश्मीर बना दिया जाए। पनून कश्मीर, कश्मीर का एक अलग से बंटवारा करके वहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, जिसमें श्रीनगर और श्रीनगर के आसपास के हिस्से आते हैं, वो बना दिया जाए। तो इस पर भी बातें की जा सकती है, सोची जा सकती है। हालांकि ये बात की चीज़ है, ये अभी का विषय भी नहीं है, हालांकि इससे जुड़ा हुआ यह विषय था, इसलिए हमने चाहा कि इस पर भी बात कर ली जाए, इसको भी बताया जाए, पनून कश्मीर के बारे में भी बात की जाए। तो ठीक है, तो अब मेरा अंत में यही कहना है, इस विश्लेषण के आधार पर यही कहना है, आतंक समाचार यही चाहता है कि अब ज़्यादा ढकोसलेबाजी और ज़्यादा दरिया दिली की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भारत को सहिष्णु बनने की ज़रूरत नहीं है। भारत को असहिष्णु जैसा बहुत सारी चीज़ों में बनता आ रहा है, जिसका आतंक समाचार भारत सरकार के उन सारे फैसलों का समर्थन भी करता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ पे एडमेंट होके, अडिग होके बहुत सारी चीज़ों को सुधारा जा रहा है। यहाँ पर भी सुधारने की ज़रूरत है, और यहाँ पर भी जम्मू को राज्य और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने रहने की और बनाए रखने की ज़रूरत है। नमस्कार।